हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पुनः 8.1 एक्सरसाइज के 7वें प्रश्न को हल करेंगे, जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। हल में लिखना है, जो दिया गया है उसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। अब देखिए कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे लंब होता है। आधार बट्टे लंब होता है। चलिए हम एक आकृति के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। हम इसको कोण ए, कोण बी और कोण सी मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में इस कोण को हम क्या करते हैं? थीटा मान लेते हैं, क्योंकि हमें थीटा, यहाँ कॉट थीटा लिखा हुआ है, इसलिए कोण ए को हम लोग क्या करते हैं? थीटा मान लेते हैं। अब इसके अनुसार ये आधार है, लंब है और ये कर्ण है। मालूम क्या है? आधार और लंब। आधार कितना मालूम है? 7। और लंब कितना मालूम है? लंब के सामने क्या है? 8। तो लंब है 8, आधार है 7। अब आप देखिए कि आपको लंब और आधार मालूम है, क्या मालूम नहीं है? कर्ण मालूम नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में जो 3 भुजा होते हैं, लंब, कर्ण और आधार। लंब और आधार आपको मालूम है, तो कौन सा भुजा मालूम नहीं है? कर्ण मालूम नहीं है। तो हमें पहले क्या करना है? कर्ण मालूम कर लेते हैं। किसी भी प्रश्न को जब हम हल करें तो पहले यदि 2 भुजा हमें मालूम है तो पहले हमें तीसरी भुजा मालूम कर लेना चाहिए। तो चलिए अब हम तीसरी भुजा मालूम करते हैं। कर्ण। तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पे रूट हो जाता है। अब देखिए लंब कितना है? 8। 8 लिखेंगे, वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, प्लस आधार कितना है? 7। आधार की जगह पर क्या लिखना है? 7। वर्ग है तो वर्ग दे देंगे। अब देख लीजिए 8 का वर्ग कितना? 8 गुना 8, 8 8 64 प्लस 7 का वर्ग कितना? 7 गुने 7, 7 सत्ते 49। समझे बात? तो चलिए इसका वर्ग लिख लेते हैं। ये क्या हो गए? 49। अब यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होगा हमें? 113 पे रूट। अब कर्ण हमें कितना मालूम हो गया बउआ? 113। आ रहा है ना बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, अब हमें तीनों भुजा मालूम हो गया है। अब हम जो दिया गया है पहला भाग, पहला पार्ट जो दिया गया है उसको हल करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? तो पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस में साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। ये दिया हुआ है। अब देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं? लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण 8/रूट में 113। तो अब यहाँ पर हमें उस मान को बैठा 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण 8/रूट में
113, फिर 1 माइनस 8/√113 बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। हाँ, फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी प्रश्न समझ में आएगा। समझे? तो देखिए कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण 7/√113। तो यहाँ पर क्या लिखना है? 7/√113। अब इसी बात को माइनस में भी लिख दीजिए, 7/√113। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी के सूत्र पर इस सवालों को ले चलते हैं। तो सूत्र होता क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ए के जगह पर 1 है, अब बी के जगह पे 8/√113 है। तो यहाँ लिखेंगे 1 का वर्ग माइनस 8/√113 का वर्ग, फिर बट्टे यहाँ a प्लस बी या a माइनस बी, एक के जगह पर 1 है, b के जगह पे 7/√113 है। तो 1 का वर्ग माइनस माइनस देखिए सूत्र में है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और 7 बट्टे क्या हो जाएगा? b के जगह पर क्या है? 7/√113, इस पर वर्ग। तो आपको सूत्र पर अच्छे ढंग से बैठा लेना है, क्योंकि a और b का मान आप समझ लीजिए। a के जगह पर a का मान, b के जगह पर b का मान रख दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 1 का वर्ग कितना होता है? 1 गुना 1 अर्थात 1, माइनस 8 का वर्ग 8 गुना 8 अर्थात 64। √113 का वर्ग कितना होता है? तो √113 का वर्ग होता है 113, क्योंकि √2 का वर्ग 2, √3 का वर्ग 3, क्योंकि यहाँ पर जो है रूट का जो मान होता है, रूट का मान होता है 1/2। जैसे 2 पर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2 भी हम लिख सकते हैं। यदि इस पे वर्ग दे देते हैं तो गुना के रूप में 2 आ जाता है, तो 2 क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो सीधा आपको समझना है कि किसी भी संख्या पर यदि रूट है और यदि उस पे वर्ग है तो रूट भी हट जाएगा और वर्ग भी हट जाएगा। तो यहाँ पर √113 पर वर्ग है तो क्या होगा? 113। 1 का वर्ग 1, माइनस 7 का वर्ग 7 गुना 7 49, और रूट में 113 का वर्ग है तो क्या होगा? 113। अब इसको पुनः भिन्न घटाव करेंगे तो इसका बटा तो है नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 113 माइनस 64, बटा में जो 113 है वो लिखना ही है। फिर यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 113 माइनस 49 बटे क्या हो जाएगा? 113। अब देखिए यदि 113 में से आप 64 को घटा लोगे बउआ तो क्या बचेगा? 49। तो लिख दीजिए, और बटा में क्या है? 113 है। 113 में से 49 घटेगा तब क्या बचेगा? 64 बट्टे 113। अब 4 गो बटा है तो क्या होगा बउआ? पलट जाएगा। तो मेन बटा जो है उसको लिख देना है जो पहले वाला बटा है, जैसे लिखा है वैसे। 49/113 गुना
अब ये बटा पलट जाएगा तो 113 जाएगा ऊपर, 64 आएगा नीचे, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 49/64, 49/64। इस प्रकार से इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा भाग क्या है इसका, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होते हैं, लंब आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे लंब। आधार कितना है 7, लंब कितना है 8। वैसे आपको कॉट थीटा का मान दिया भी है 7/8। तो आप 7/8 लिख दीजिए, वर्ग दे दीजिए। 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। तो इस प्रकार से दूसरा पार्ट का भी आंसर हमें मालूम हो जाता है। तो पुनः एक बार हम इन प्रश्नों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार लंब हमें मालूम है तो क्या मालूम करना होगा, कर्ण। तो कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लगा करके हमें कर्ण मालूम कर लेना है। जब कर्ण हमें मालूम हो जाता है तो तीनों भुजा हमें मालूम हो जाता है। इसके बाद जो व्यंजक आपको दिया गया है उसे लिख लेना है, सबका मान को इसमें रख देना है और कैलकुलेशन करना है, आपको हल प्राप्त हो जाएगा। इसको दूसरे तरह से भी हल किया जा सकता है। तो देखिए दूसरे तरह से कैसे हल किया जाता है वो भी आप लोग देख ही लीजिए। चलिए पहले दिया क्या है हल में लिख लीजिए, कॉट थीटा बराबर 7/8 ये दे रखा है। पहला व्यंजक क्या है 1 प्लस हो गई साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा, ये आपको दे रखा है। अब सूत्र क्या होता है, एक a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पर क्या है 1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बट्टी उसी तरह से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टी 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अब एक सूत्र ये भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो 7/8 का क्या करेंगे वर्ग है तो वर्ग दे देंगे, 7 कितना 49 8 8 64। तो इस प्रकार से आपको हल हो जाता है। और दूसरा पार्ट में तो आपको दिया ही हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, वर्ग है तो वर्ग, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग कितना 64। इस प्रकार से भी इस प्रश्नों को हल किया जाता है, लेकिन हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट के अनुसार जिस प्रकार से पहले हम हल किए हैं प्रश्नों को उसी प्रकार से हल करके प्रश्न को बनाना है। क्योंकि अभी जो एक्सरसाइज हम बना रहे हैं उसमें लंब कर्ण और आधार इसके हिसाब से प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से उस प्रश्नों को हल करना है। क्योंकि पहले कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और 5 अंकों में पहले कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है, इसलिए उसको हमें विस्तार पूर्वक बनाना है। तो हम इसलिए बता दिए कि कई सर आप लोगों को इस ढंग से भी बता देते हैं तो आप लोगों को लगता है ये सर तो बहुत ही छोटे में बता दिए, तो इसलिए हम इस तरह से भी आप लोगों को बता दिए हैं।
वैसे इसको भी आप लोगों को देख लेना है, समझ लेना है, लेकिन उसी हिसाब से आप लोगों को अभी प्रश्नों को हल करना है।